बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी मोहम्मद इमरान सदीक गुज्जर साहब, उनके भाई की जिस तरह से शहादत हुई है, इस हवाले से। दूसरा, इमरान खान की जो आंखों को यानी सोजिश हुई है, ये भी बयान किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने भी इसके ऊपर जो है ना एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है। ये तमाम चीज़ें आपको एक वीडियो भी वो प्ले करके दिखाई जाएगी, जब वो कमांडोज जो थे क्या कर रहे थे, ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे अपने जवान को जिसने शहादत पेश की इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो का हिस्सा होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, हम बात करते हैं चौधरी मोहम्मद इमरान साहब की। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के ज़िला खानेवाल के अमीर हैं, और इनके छोटे भाई इरफान सदीक गुज्जर साहब जो थे, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक कमांडो, यानी उन्होंने कमांडो की हुई थी, और इसमें अपनी जो खिदमात थी वो सरंजाम दे रहे थे। आप ये साइड पर उनकी देख सकते हैं। और ये लबैक की सदाओं में इनका जो जनाजा था वो जनाजा गाह की तरफ लाया गया, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान थे उन्होंने अपने इस शुहदा के, यानी इस शहीद के, मोहम्मद इरफान सदीकी साहब के जनाजे को कंधा दिया हुआ था, और लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाएं थी वो बुलंद हो रही थी। तो इस मौके पर नाज़रीन, हम ज़िला खनवाल के जो अमीर हैं चौधरी मोहम्मद इमरान सदीक गुज्जर साहब, हम उनके लिए यानी उनके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनकी फैमिली को सब्र दे, और मोहम्मद इरफान सदीक गुज्जर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी जान जो है वो कुर्बान की है, उनका ऐसा समझ लें कि इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर एक एहसान है, और उन्होंने ये कुर्बानी दी, लहू देकर जो है ये कुर्बानी दी है। ये वो कुर्बानी नहीं जिस तरह नारे लगाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बल्कि इस कुर्बानी ने यानी एक गवाही दी है कि लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने वाले वो हजूर की नमूस के लिए भी हर वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार है, और इस मुल्क के लिए भी कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार है। और ये चीज़ इन्होंने साबित की नाज़रीन। और इनकी जो नमाज जनाजा थी वो अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब ने जो ना वो पढ़ाई है, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जवान भी यानी इस नमाज जनाजा में शामिल थे, और उन्होंने खिराज तहसीन भी पेश किया, और पूरे पूरे फौजी एजाज के साथ भाई यानी इरफान सदीक साहब को सपुर्द खाक किया गया। ये इनके हवाले से अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई एक मरतबा फिर, कि चौधरी मोहम्मद इमरान सदीक गुज्जर साहब जो कि ज़िला खानेवाल के तहरीक लबैक पाकिस्तान के क्या हैं, अमीर हैं, और उनके छोटे भाई इरफान सदीक गुज्जर साहब जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में यानी तैनात थे बतौर कमांडो, उनकी शहादत हुई है। और उनकी नमाज जनाजा तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हाफिज अनस हुसैन साहब ने पढ़ाई है, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, फौजी एजाज के साथ उनको सपुर्द खाक कर दिया गया है। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और पूरी कौम दुख की इस घड़ी में इस शहीद नौजवान की फैमिली के साथ खड़ी है। ये नाज़रीन चौधरी मोहम्मद इमरान सदीक गुज्जर साहब के हवाले से अपडेट थी। अब चलते हैं इमरान खान साहब की जानिब। इमरान खान साहब के साथ नाज़रीन आज बहुत से लोगों ने मुलाकात की, और इस मुलाकात में जब वो बाहर निकलते थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो आँखें हैं वो सूजन का शिकार है, वो उनकी आंखों के ऊपर सोजिश है। इस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है इसका इलाज किया जाए, इस तरह से उस तरह। तो यहाँ पर उनके लिए एडवाइस है कि इमरान खान अपने दौर में लोगों को क्या करता था, जेलों में डालता था। बिलखसूस तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म की एक बुनियाद रखी गई, आज उसी इस जुल्म का जो खुमियाज है
वो इमरान खान खुद भुगत रहे। यानी जब एक जुल्म की पाकिस्तान के अंदर इमारत खड़ी हो रही थी, तो उस इमारत की जब बुनियाद रखी जा रही थी, तो उसकी बुनियाद तहरीक लबैक पाकिस्तान से रखी गई। फिर जब ऊपर तक काम पहुंचा, तो उसमें जिन लोगों ने ये बुनियाद रखी, फिर उनका हिस्सा भी उस इमारत के अंदर डाल दिया गया, ताकि ये इमारत जो है ये तामीर तक जल्दी से पहुंच जाए। और ये तामीर तक फिर पहुंच भी रही है। अभी अभी आपको मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सारे के सारे मुजरिम हैं या सारे के सारे बेगुनाह हैं। इसमें आपको मालूम है कि कुछ बेगुनाह भी अरेस्ट हैं और गुनहगार भी अरेस्ट हैं। तो इमरान खान साहब के लिए रिक्वेस्ट यही है, उनके साथियों के लिए भी, कि आप यहाँ से अल्लामा साद हुसैनी साहब के हाथ पांव पकड़ें और उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे गुजारिश करें कि वो अडियाला जेल जाएं और वहाँ पर जाकर इमरान खान के ऊपर सलवात रखें, ताकि उनकी जो आंखों की तकलीफ है, जो सोजिश है, वो दूर हो सके। तो इससे आप भी इत्तफाक करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अगर दूसरों के ऊपर जुल्म करते थे या करते रहे हैं, तो आज वो उसी चीज़ का उनकी पार्टी या वो शिकार भी हैं। तो इसके लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान उनका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि गम की मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और अल्लामा साद हुसैन साहब जो हैं वो उनकी इस तरह से जो है ना वो खिदमत करना चाहते हैं, सलवात रख कर कलाम पाक के ज़रिए दम करना चाहते हैं, तो दम लाजमी जो है ना वो आप करवाइए। उसके बाद नाज़रीन, अडियाला जेल के हवाले से खबर आ रही है कि 3 जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, वो अरेस्ट हुए हैं। और ये 3 टेररिस्ट जो थे ये अफगानिस्तान से इंटर हुए और ये अडियाला तक पहुंचे, और इनको फिर ये सामने यहाँ पर यानी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उन्होंने ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के नतीजे में इन लोगों से भारी मिकदार में असला भी बरामद हुआ है और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि वो 3 दहशतगर्द पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान इंटर कैसे हुए, यानी बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, ठीक है। फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके पिशावर तक कैसे पहुंचे, क्या वहां पर किसी चौकी पर उनको नहीं रोका गया। फिर वो वहां से गुजरते हुए इस्लामाबाद या रावलपिंडी तक कैसे पहुंचे, या यहाँ पर इनको किसी ने यानी तलाशी वगैरह नहीं ली, या फिर जब वो अडियाला यानी ये KPK भी वो क्रॉस कर गए, फिर वो इस्लामाबाद भी क्रॉस कर गए, फिर वो पंजाब में भी इंटर हो गए, फिर वो अडियाला भी पहुंच गए, अडियाला के करीब उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। ये सारी की सारी गेम है, ये ड्रामेबाजी है, जो ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनकी ड्रामेबाजी से बचना चाहिए और इनकी ड्रामेबाजी जो है वो बेनकाब करनी चाहिए। असल में ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये इमरान खान को या तो जेल से निकालने की ड्रामेबाजी हो रही है कि जेल से निकाल कर इससे बनी गाला में क्या किया जाए, शिफ्ट किया जाए, और इनके कारकुनान को और दूसरे लोगों को और मीडिया पर ये खबर चलवाई जा सके कि अडियाला जेल जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। और पाकिस्तान के 2 हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए और इमरान खान साहब हो गए, ये 2 कैद हैं, लिहाजा इनकी जान को खतरा है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रियासत ने यह डिसीजन लिया है कि इनको अडियाला की बजाय अब इधर मुंतकिल किया जाए, यानी इमरान खान के अपने बने गाला के हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तो ये वो सारा का सारा जो है वो मनसूबा बन रहा है। बाकी टेररिस्ट के हवाले से जिन लोगों ने ये खबर चलाई, तो उनको भी सलाम है। कौम इतनी दूध पीती बच्ची नहीं है, कौम ये जानती है कि पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामेबाजियाँ किस तरह से और कैसे होती हैं, अब कौम पहचान चुकी है। लिहाजा ये ड्रामेबाजी हो रही है, जिस तरह से नवाज शरीफ के दौर में हुई थी कि नवाज शरीफ के जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो एक पस पर्दा एक गेम चल रही थी, एक डील चल रही थी, और उस डील के नतीजे में, उस गेम के नतीजे में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से फॉरेन कंट्री मुंतकिल किया गया। और इसी तरह अब अडियाला से इमरान खान को दूसरे जो है ना वो कंट्री में मुंतकिल करने की ये तैयारियां हो रही है। आप भी इसको नाज़रीन तस्लीम करेंगे, मानेंगे, क्योंकि ये सब ड्रामेबाजियां हो रही हैं और इन ड्रामेबाजियों को आप भी खूब जानिए और जानकर आप भी इनके ऊपर नजर रखिए कि ये लोग किस तरह से ड्रामेबाजी करते हैं
और कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये 3 दिन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।